नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, फारस की खाड़ी में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जिस तरह से जहाज़ों में आग लगी हुई है, उसको देखकर ये कहा जा रहा है कि फारस की खाड़ी में ईरान ने अमेरिका को चारों खाने चित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की हर नीति, चाहे वॉर से जुड़ी हो, चाहे तेल से जुड़ी हो, इकोनॉमी से जुड़ी हो, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है होर्मुज से। जिस तरह से कल खार्ग आइलैंड पर हमले किए अमेरिका ने, B-2 बॉम्बर्स ने बम बरसाए, उसके बाद अब होर्मुज में अमेरिका ने उतार दिए हैं अपने मरीन कमांडोज और अपनी सेना को होर्मुज भेज दिया है। देखिए, बताया जा रहा है कि USS ट्रिपोली जो जहाज है उसको अमेरिका ने भेज दिया है। होर्मुज की तरफ वो आगे बढ़ रहा है तेजी से, लेकिन इसी बीच 2500 से करीब 3000 मरीन कमांडोज को होर्मुज में उतारने की, फारस की खाड़ी में उतारने की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, एक बात तो साफ है, जिस तरह से दुनिया का 20 से 25% ऑयल जो है वो होर्मुज से होकर गुजरता है, और ईरान ने होर्मुज को ब्लॉक करने के बाद ये साफ कर दिया है कि अब किसी हालत में ईरान पीछे नहीं हटेगा और अब पूरी दुनिया में एक बड़ा इकोनॉमिक वॉर शुरू होगा जो कि तेल को लेकर होगा। इसी बात से परेशान डोनाल्ड ट्रंप ने कल पहले यह फैसला किया कि खार्ग आइलैंड पर हमले हुए। खार्ग पर हमले इसलिए किए गए क्योंकि खार्ग आइलैंड ईरान का वो द्वीप है जहां से सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई होता है ईरान का पूरी दुनिया में। यहां पे जो है डॉकिंग फैसिलिटीज हैं, यहां से शिप्स की अपलोडिंग की जाती है ऑयल्स की, इसीलिए खार्ग को निशाना बनाया गया और अब कमांडोज भेज दिए गए हैं। यानी होर्मुज में अब भयंकर जंग छिड़ चुकी है और सीधा सीधा अमेरिका की सेना और ईरान की नेवी, ईरान की सेना आमने सामने है। जो खबरें हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों से मदद भी मांगी है और यह भी कहा है कि अगर आप जिन देशों को यहां पे नुकसान हो रहा है, ऑयल सप्लाई नहीं हो पा रहे, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद की है, तो आप मदद कीजिए, आप भी अपने वॉरशिप भेजिए। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ये बता रहा है कि ईरान का मुकाबला करना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संभव नहीं है। ये बहुत मुश्किल होने जा रही है अमेरिका के लिए। ये पहला मौका होगा इस जंग में जब हॉर्मुज में अमेरिका के कमांडो, अमेरिका की सेना और ईरान की सेना सीधा आमने सामने होगी। दोनों के बीच सीधा मुकाबला होने जा रहा है। ईरान के पास सैकड़ों बोट है, हजारों ऐसी छोटी बोट्स हैं IRGC के पास, जो बहुत तेज रफ्तार से चलती हैं और दुश्मन को जो है पे बड़ा अटैक कर सकती है। यानी अमेरिका के सारे जंगी जहाज या बोट्स जो हैं वो इस इलाके में खतरे में हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कार्ड ईरान के पास है वो है ईरान की माइंस, समुद्री बारूदी सुरंगें, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिछा दी गई हैं, फारस की खाड़ी में कई इलाकों में फैला दी गई हैं, और इनको हटाने के लिए ही USS ट्रिपोली जो जहाज है उसे बुलाया गया है। अब सवाल यह है कि समंदर के नीचे ये माइंस जो बिछा दी गई हैं पानी के नीचे, ये किस तरह की माइंस हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि कैसे ये बेहद खतरनाक है और कैसे अमेरिका के जहाजों को और कमांडोज को ईरान जो है वो इन माइन से तबाह कर सकता है। अब इस बीच सबसे ज़्यादा जो अमेरिकन फोर्सेस को चिंता सता रही है वो है ईरानी सदाफ की। अब ये ईरानी सदाफ क्या है और कैसे, आपने ये खबरें सुनी होगी कि ईरान ने जो है वो हॉर्मुज की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में, ख़ास तौर पर हॉर्मुज में पानी के नीचे जो है वो माइंस बिछा रखी हैं। और ये माइंस क्या है और कैसे इन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया है। हॉर्मुज की जंग ऐसा लगता है कि अमेरिका हार चुका है, जबकि कितने सारे ईरान के जहाज़ तबाह हुए उसके बावजूद। देखिए, अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है, अमेरिकन खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट है। अमेरिका की रिपोर्ट की हम बात करें तो वो ज़्यादा वो होगी विश्वसनीय। भाई, ईरान की रिपोर्ट तो आप कह सकते हैं कि बायस है, लेकिन अमेरिका जब खुद ये मान रहा है तो आप सुनिए। ईरान के पास 2000 से 6000 नेवल माइंस हैं, ऐसी रिपोर्ट जो है वो अमेरिका से आ रही है। अब आप सोचिए कि अगर 6000 माइंस समंदर के नीचे हॉर्मुज में बिछा दी जाएं तो क्या यहां से एक भी जहाज निकल पाएगा? बिल्कुल नहीं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो ईरानी सदाफ मिसाइल की, ईरानी सदाफ माइन की है।
वो बारूदी सुरंग जो कि पानी के नीचे बिछाई जाती है। और गौर करने वाली बात यह है कि इसको ऐसा बताया जाता है कि पुतिन रूस की मदद से ईरान ने डेवलप किया है, जो कि पानी में 1 से 3 मीटर नीचे होती है। जैसे ही इसके ऊपर से जहाज निकला और धमाका हुआ और जहाज उड़ गया। अब एक और बड़ी बात, गौर करने वाली बात, कई अमेरिकन रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ईरान ने पिछले कुछ वक्त में जो ये माइंस डेवलप की हैं, जिन्हें तबाह करना बड़ा मुश्किल है, इसमें बड़ी भूमिका निभाई है किम जोंग उन ने, नॉर्थ कोरिया के लीडर ने। देखिए, किम जोंग उन हमेशा से ईरान के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी तक कह दिया था कि ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी एक मिसाइल जो है वो पूरे इजराइल को उड़ा देगी। वो लगातार क्रूज मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ईरान को हथियार देने को तैयार हैं, हर मदद करने हम तैयार हैं ईरान की। तो क्या लगता है आपको कि मदद नहीं कर रहे होंगे? खैर, मैं आप पे छोड़ता हूँ ये बात। अब देखिए, ये जो माइंस की बात हो रही है, बताया जा रहा है इसमें नॉर्थ कोरिया की टेक्नोलॉजी और नॉर्थ कोरिया की मदद से ईरान ने ये मिसाइल, अपनी जो माइंस है, इसको डेवलप करने में बड़ी भूमिका है। अब 3 तरह की माइंस की जिक्र करते हैं हम। एक कॉन्टैक्ट माइंस, ये सबसे सस्ती और पुरानी तकनीक पर होती हैं, जो जहाज से टकराते साथ फट जाती हैं। ये पुरानी माइंस है जो पहले से ईरान के पास है। स्मार्ट माइंस, ये माइंस जहाज के चुंबकीय प्रभाव, आवाज़ या पानी के दबाव को महसूस करके फटती हैं, जिन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। देखिए, ये स्मार्ट माइंस है, ये आधुनिक माइंस है, सुरंगें कह लीजिए आप, बारूदी सुरंगें, जो कि पानी के नीचे होती है। जहाज का दबाव उसके ऊपर पड़ा, किसी तरह का उसका मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव पड़ा, उसका आवाज़ आई या कोई भी पानी का दबाव पड़ा तो ये फट जाएगी। यानी इसको सीधा जहाज के कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। ये उसके ऊपर, पानी के ऊपर दबाव पड़ रहा है, कोई साउंड आ रहा है, मैग्नेटिक वेव आ रही है जहाज की, उस से ही फट जाएगी। और बताया जा रहा है यही वो माइंस हैं जिसको डेवलप करने में किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया और रशिया ने मदद की ईरान की। और तेज ईरान इस बात के लिए तैयार था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना पड़ेगा। दुनिया भर के हर एक्सपर्ट को ये बात पता थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद करना होगा, आज नहीं तो कल अमेरिका हमला जरूर करेगा। इसी बात के लिए जो 6-7 हज़ार माइंस डेवलप की ईरान ने, इसी दिन के लिए तैयार कर रखी थी। बार बार जो ईरान ये कह रहा था जंग के पहले कि आपको सरप्राइज दिए जाएंगे, वो सरप्राइज अब डोनाल्ड ट्रंप को मिलने शुरू हुए हैं। इसके अलावा लिम्पेट माइंस, जो तीसरी तरह की मिसाइल्स है, गोताखोर या छोटी नावें इन माइंस को चुपके से जहाज के निचले हिस्से में चिपका देती हैं। इस तरह की भी खबरें होती हैं कि कोई जहाज निकल रहा है तो जो छोटी बोट्स हैं वो आके उसको जहाज के नीचे चिपका देंगी और उसके बाद वो फट जाएंगे। हालांकि इसका उपयोग कम है, सबसे ज़्यादा स्मार्ट माइंस जो हैं वो खतरनाक मानी जा रही हैं। मार्च 2026 की यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि 16 जहाज़ों के नष्ट होने के बावजूद ईरान के पास माइंस बिछाने वाली 80 से 90% सुरक्षित हैं बोट्स। ये अमेरिका कह रहा है साहब, ईरान नहीं कह रहा। 80 से 90% जो इस तरह की खबरें आई, मेरे से एक दर्शक ने पूछा भी पिछले एक आध वीडियो में कि क्या पूरी नेवी तबाह हो गई ईरान की। मैंने कहा अगर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका आके कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो बात मान लेनी चाहिए, आप उसको क्रॉस चेक तो करिए। अगर पूरी नेवी तबाह हो गई होती तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया होता अब तक। आप खुद सोचिए ना इस बात को। कई बार मेरे दर्शक मुझसे सवाल करते हैं क्या जहाज तबाह हो गए। ठीक है, बड़े जहाज तबाह हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान की नेवी तबाह हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, दुनिया के 8 बड़े देश जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे। अब बाकी अरब देशों को तो छोड़ दीजिए, अभी 8 बड़े देश दुनिया के जो हैं, G7 कंट्रीज कुछ नहीं कर पा रही। अमेरिका ने कह दिया भैया हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे पाते। तो अगर ईरान की नेवी खत्म हो गई होती तो फिर खुल जाना चाहिए था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप भी तो समझिए इस बात को। अब ऐसे हालात में 80 से 90% वो छोटी वाली जो बोट्स हैं, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। तेज रफ्तार से चलने वाली छोटी नावें, ईरान की IRGC के पास ऐसी सैकड़ों नावें हैं। जैसे ओशुरा क्लास है, इनका इस्तेमाल वो पानी में बारूदी सुरंग बिछाने के लिए कर रहे हैं। ये नावें रडार की नज़र से बचते हुए चुपके से 1 से 3 माइंस पानी में गिरा सकती है। ये वो ओशुरा बोट्स है, छोटी बोट्स है जो कि फटाफट जो है माइंस को बिछा सकती है। इसके अलावा आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे जहाज़ हैं जो कि फिशिंग के लिए जाते हैं, जिसने देख के लगेगा कि फिशिंग करने गए हैं, लेकिन वो माइंस बिछाते चलेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ किस एरिया में। इसके अलावा आप देखिए ईरान की जो गदीर क्लास की सबमरीन है, सबमरीन्स तबाह नहीं हुई हैं अभी भी। जहाज़ पे हमले हुए हैं, ईरान के जहाज़ तबाह हुए हैं, लेकिन बड़ी सारी सबमरीन्स है पानी के अंदर है जिन्हें लोकेट करके तबाह करना इतना आसान नहीं है और वो सबकी सब माइंस बिछा सकती है। यानी कि जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि करीब ईरान ने हॉर्मुज में ऑलरेडी 500 से 600 माइंस बिछा दिए हैं पानी के अंदर। अब कौन सा जहाज़ आके क्या कहा जाता है कि कुछ ऐसे जहाज़ हैं अमेरिका के पास जो इसको खोल सकते हैं,
अभी वहाँ पे कौन आएगा, वहाँ पे अमेरिकी जहाज़, वो अब्राहम लिंकन वापस भाग रहा है, फोर्ड में आग लग गई है, तो कौन सा माइन और जहाज़ जाके वहाँ पे जो है ये माइंस को हटाएगा? उसका मतलब होगा धमाका और तबाह हो। यानी फारस की खाड़ी में और हॉर्मुज़ में ईरान ने अमेरिका की दुखती रग को पकड़ लिया है, गर्दन को पकड़ लिया है, और अब तेल के प्राइस कहाँ जाएंगे वो आप सब बेहतर जानते हैं। और फिलहाल ये ईरानी सदाफ जो है ये भारी पड़ रहा है, और नॉर्थ कोरिया और रशिया का जो कोऑपरेशन चल रहा है ईरान के साथ, इसने घुटनों पे ला दिया है अमेरिका को। वॉर से जुड़ा जो भी अगला अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।